क्या आपने ध्यान दिया है पिछले कुछ वर्ष में फल बेचने का पूरा व्यवसाय मजहब विशेष के कब्जे में चला गया है। कुछ शहरों में अपवाद अवश्य होंगे, लेकिन बड़े शहरों में इसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। कुछ हिंदू दुकानदार ठेले पर फल लिए घूमते दिख जाएंगे, लेकिन फलों की अधिकांश बड़ी और पक्की दुकानें भाईजानों की हैं। देसी विदेशी, मौसमी और बेमौसम फलों की पूरी रेंज मिल जाएगी। बहुत व्यवहार कुशल, मृदुभाषी और भाभी जी, भाई साहबों के लिए स्पेशल डिस्काउंट देने वाले। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि यह सब कैसे हुआ? क्या हिंदू फल बेचने का व्यवसाय नहीं करना चाहते? वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश की कई फल सब्जी मंडियों पर बीते कुछ वर्ष में मजहब विशेष का एकाधिकार हो चुका है। भरोसा ना हो तो कभी अपने शहर की थोक मार्केट का चक्कर काट आइए। कारोबारी कब्जे की शुरुआत बड़े ही प्यार और भाईचारे के साथ होती है। मंडी में थोक कारोबार करने वाले भाईजान छोटे हिंदू दुकानदारों को उस भाव पर फल बेचते हैं जो भाव चल रहा होता है, लेकिन अपने मजहबी भाइयों के लिए थोड़ी कम कीमत लगा देते हैं। उन्हें इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाती है, यह जांच का विषय है। प्रभाव यह होता है कि एक ही फल मजहबी ठेले पर सस्ता और हिंदू के ठेले पर महंगा हो जाता है। ग्राहक को सस्ते से मतलब होता है और वह हिंदू दुकानदार को कोसता हुआ चला जाता है और भाईजान की दुकान से खुशी खुशी फल खरीद लेता है। कुछ दिन संघर्ष करने के बाद हिंदू फल विक्रेता को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। वह समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या खेला हुआ। पड़ोस का विक्रेता नुकसान उठाकर फल कैसे बेच रहा है। जब एक बार उसकी दुकान बंद हो जाती है तो भाईजान के फल फिर से बाजार भाव पर आ जाते हैं। फिर सारे मिलकर हिंदू ग्राहकों को ऊंचे दाम पर लूटते हैं। मंडी में जो सेब 50 रुपए किलो हो, फुटकर उसकी कीमत 100 से 200 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। जैसे ही छोटी जगहों पर फल विक्रेता स्थापित हो जाता है, वह बड़ी मंडियों में केवल व्यापारी से ही सामान खरीदता है। परिणाम यह कि मंडी में बैठे थोक हिंदू व्यापारी को भी कारोबार समेटकर कुछ और काम धंधा पकड़ना पड़ता है। कभी आपने सोचा कि जब अधिकांश फल और सब्जियां हिंदू उगाते हैं तो फिर उसके व्यापारी ही क्यों होते हैं? मंडी में होने वाली मजहबी गुटबाजी का अगला शिकार होता है किसान, जिसे अब उपज खरीदने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। मजबूरी में किसानों को अपनी सब्जियां सस्ते और औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती हैं। यह किसी एक मंडी की कहानी नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई शहरों में यही हाल है। अधिकतर मंडी समितियों के अध्यक्ष हिंदू हैं, लेकिन वे पैसे या किसी अन्य लालच में चुप हैं। इन मंडियों में मजहबी व्यापारी हिंदुओं को खुलेआम दाम बताते हैं, लेकिन को अपने हाथ को तौलिए से छुपाकर या उंगली दबाकर दाम बताते हैं, ताकि बगल में खड़े हिंदू को सही दाम का पता न चल सके। बाजार में किसी भी तरह की एकाधिकार गतिविधि कानून की दृष्टि में अपराध है। सरकारों और सरकारी अधिकारियों की नींद जब टूटेगी तब टूटेगी। इसे रोकने के लिए आप अपनी तरफ से शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। कोई भी सामान अच्छी तरह देखभाल कर ही खरीदें। सस्ते के चक्कर में किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात न मारें। आप सतर्क रहेंगे तभी आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे।